हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं इस वीडियो में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो पेपर हुआ था अभी जुलाई अगस्त 2021 में जो आपके एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें आज इस वीडियो में आपसे हिंदी का सेकेंड ईयर प्राइवेट का पेपर लेकर के आया हूँ जो कि पत्रकारिता का है। और इसका व्यूवर जो कोड है वो G329 है। और जो बुकलेट सीरीज मेरे को अवेलेबल हुई है तो वो क्यू सीरीज इसमें अवेलेबल हुई है। ठीक है, तो डेली मैं कुछ ना कुछ वीडियो डिस्कस जरूर कर रहा हूँ, चाहे हिंदी की हो, एमए की, चाहे पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, तो मैं आपसे जरूर डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा पूरा प्रयास है कि जब तक आपके मार्च अप्रैल में एग्जाम्स होंगे तब तक के एमए के और बीए के सभी सब्जेक्ट्स की बुकलेट मैं आपसे डिस्कस कर दूं जुलाई 2021 की। तो व्यूवर्स, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी के अब तक 4 क्वेश्चन पेपर मैं अब तक सॉल्व करवा चुका हूं, तो आप इसकी जो है मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके आप जो है इसकी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, हिंदी सोल्ड पेपर एमए सेकंड ईयर के नाम से। ठीक है, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। 400 क्वेश्चंस आपके अब इसमें इकट्ठे हो चुके हैं और जो भी कैंडिडेट टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूं तो ये उनकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। दूसरा, आप मेरे से इसकी पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है तो आप उसमें केवल मैसेज कीजिएगा, आपको 10 रुपये आपसे आप दे करके आप इसकी पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं। ठीक है ना, केवल मैसेज कीजिएगा, सारे सब्जेक्ट्स की आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं। आंसर इसलिए मैं टिक लगा देता हूं ताकि पीडीएफ जब बच्चे लें तो उनको लास्ट के देखिए 14 पेज की बुकलेट है तो 15वां पेज ना देखना पड़े बार बार आपको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल पे, तो आप सीधे आंसर जो है वो देख सकते हैं मेरे साथ। चलिए डिस्कस करते हैं। जर्नलिज्म शब्द निकलता है, देखिए जर्नलिज्म शब्द जो निकलता है वो जर्नल से निकलता है। भारत की 80% जनता निर्भर करती है या निर्भर है, तो वो कृषि पर निर्भर है। बंगाल गजट एंड कलकत्ता एडवर्टाइजर पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी भाषा में। 1928 में CS रंगास्वामी के संपादकत्व से प्रकाशित पत्र था, तो वो था आपका इंडियन फाइनेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडियन फाइनेंस। हिंदी पत्रकारिता का ठहराव बिंदु रहा, तो वो आपातकाल रहा। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संपादक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स। तो भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संपादक थे गंगाधर भट्टाचार्य। निम्न में से सही कौन सा मिलान सही नहीं है? जो मैचिंग है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें है। जो जर्मनी है वो एक्टा डायना से संबंधित नहीं है और यही उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, तो डी ऑप्शन, जर्मनी एक्टा डायना। मिरात उल अखबार किस जो थी वो उसकी भाषा क्या थी? तो जो मिरातुल अखबार थी उसकी भाषा थी फारसी। अंध व्यक्तियों के लिए विशेष लिपि का निर्माण किया, तो वो लुई ब्रेल ने किया। ठीक है, लुई ब्रेल दृष्टिहीनों के लिए प्रकाशित भारत की प्रथम जो भारत की प्रथम पत्रिका है तो वो कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है शिशु आलोक। निम्न में से कौन सी पत्रिका सर्वोदय पत्रकारिता की श्रेणी में नहीं आती? विशाल भारत। पत्रकारिता के क्षेत्र में नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। समाचार पत्र ना तो निबंध है, ना पुस्तक लेखन की कला के समान है और ना ही सामान्य डाक पत्रों की तरह
इसकी अपनी कला है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है नंद किशोर जी का। ठीक है, नंद किशोर जी। जब समाचार पाठकों एवं श्रोताओं तक पहुंचता है तब समाचार संकलन का पूर्ण होता है। क्या उद्देश्य, कि किस उद्देश्य से वो पाठकों और श्रोताओं तक पहुंच रहा है। विलोम स्तूपी का क्या तात्पर्य है? तो वो होता है उल्टा पिरामिड। पृष्ठ विन्यास के नियमों की अवहेलना करके मनमाने ढंग से लेआउट प्रस्तुत करके विरोधाभास को महत्व देना कहलाता है। तो वो होता है सर्कस पेज विन्यास। निम्न को सुमेलित कीजिए और बताइए कि कौन सा मेल गलत है। जो विलय है तो वो धन, अर्थ और संपत्ति से संबंधित नहीं है ना, ये गलत है। चलिए, हिंदी और भारतीय भाषा भाषी पगों की सहायता हेतु बनाई गई समिति यूनिवार्ता का प्रकाशन वर्ष है। तो वो है 1982। समाचार समितियों का जनक माना जाता है। तो वो माना जाता है केशव चंद्र राय को। कोई गुप्त रचना, अचानक हुई दुर्घटना एवं अप्रत्यक्ष रूप से कोई विवरण प्राप्त होना किस स्रोत के अंतर्गत आता है? वो आता है अप्रत्याशित। समाचार भारती का मुख्य कार्यालय स्थित है। देखिए, समाचार भारती का मुख्य कार्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है ना। ये एनटीए नेट के लायक भी क्वेश्चन है आपका, और टीजीटी पीजीटी के लायक भी। जन संचार माध्यमों का विभेदन कर सकते हैं। तो देखिए, मुद्रित माध्यम के रूप में भी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी, ठीक है ना, दोनों से। तो सही आंसर है उपयुक्त दोनों से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ? तो ये द्विवेदी युग में हुआ। हिंदी में फीचर के लिए प्रचलित शब्द है, तो वो है रूपक। किसी घटना या व्यक्ति का विवरण जनहित में प्रस्तुत या प्रकाशित करना कहलाता है, तो कहलाता है रिपोर्टाज। साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो देखिए, उत्तर का चयन, समय का निर्धारण और आवश्यक स्थिति, ये तीनों आवश्यक है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। किसी वस्तु के विक्रय अथवा किसी सेवा के प्रसार हेतु मूल्य चुकाकर ली गई घोषणा कहलाती है। तो हम क्या कहते हैं? विज्ञापन। समाचार पत्र में संपादकीय का महत्व परिलक्षित होता है, तो ये निचोड़ रूप में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समाचार पत्र में निचोड़ रूप में होता है, बिल्कुल डिटेल में कम होता है, निचोड़ रूप में होता है। कम समय में अधिक से अधिक जानकारी लोगों का पहुंचाने का कार्य किस माध्यम द्वारा होता है? तो वो मुद्रित माध्यम द्वारा होता है। भारत में रेडियो प्रसारण का पहला प्रयास बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा किया गया। तो ये कब किया गया? ये जून 1923 में किया गया। संसार की सर्वप्रथम मुद्रित पुस्तक मानी जाती है, तो वो मानी जाती है हीरक सूत्र। ठीक है, हीरक सूत्र। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। प्रमाणित करें, प्रूफ संशोधन में प्रयुक्त चिन्ह है क्वेश्चन मार्क। नया अनुच्छेद बनाए, प्रूफ संशोधन में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है नया अनुच्छेद बनाए। तो ये जो आपको डबल जी नजर आ रहा है ना, वो भी स्मॉल जी, तो ये इसका साइन है, तो ध्यान रखेंगे। अत्यधिक महत्वपूर्ण समाचार होने पर प्राप्त पत्रों में दिया जाने वाला शीर्षक होता है, तो 72 पॉइंट मोटा। ठीक है, पृष्ठ सज्जा के लिए आवश्यक है। देखिए,
डिजाइन, मेकअप और लेआउट। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। यूरोप में मुद्रण कला का प्रसार हुआ, तो ये हुआ 15वीं शती में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आकाशवाणी पर पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र कहलाता है बुलेटिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समाचार पत्र का पहला कर्तव्य है कि वह सुंदर दिखे और दूसरा कि सच बोले, यह कथन है। तो यह मार्क ट्वेन का। संवाददाताओं की मुख्य श्रेणियां हैं, तो 4 होती हैं संवाददाताओं की मुख्य श्रेणियां। संवाददाता के प्रमुख गुण हैं, तो देखिए इसमें सतर्कता एवं जिज्ञासा, दूरदृष्टि एवं स्पष्टवादिता और व्यवहार कुशलता एवं समयबद्धता, तो ये सभी होते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। पत्रकार राष्ट्र के जहाज के पुल का प्रहरी है, तो यह कथन है, यह है जोसेफ पुलित्जर का। सत्य की खोज करना और उसको उद्घाटित करना किसका कार्य है? तो ये संवाददाता का कार्य है। सभी बातों का किसी एक निश्चित कार्य पूर्ति के लिए समायोजन कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रबंधन, मैनेजमेंट। अलग अलग स्थानों से प्राप्त समाचारों को संकलित कर स्टोरी तैयार करता है, तो वो करता है संपादक, एडिटर। समाचार में कितने ककारों का उत्तर अपेक्षित है? 6 का। प्रशासनिक विभाग में समावेश होता है, तो देखिए इसमें विज्ञापन का, वितरण का, मुद्रण एवं प्रबंधन का, तीनों का होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी का। समाचार की पंक्तियों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला होता है, तो वो होता है लाइनर। ऐसे सभी समाचार जो छापे जा सकते हैं किस समाचार पत्र का ध्येय वाक्य है? तो ये है न्यूयॉर्क टाइम्स का। सत्य समाचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन तत्व है, तो सत्य समाचार का महत्वपूर्ण तत्व है, यह कथन किसका है? तो यह है श्री नारायण का। भारत मित्र का प्रकाशन का आरंभ कब और कहां से हुआ? यह हुआ 1848 में हुआ और कलकत्ता से हुआ। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ? तो ये सन 1845 में हुआ। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट में आए हुए भी हैं और उसके आने लायक भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम किस पत्र ने समाचार एजेंसी से प्राप्त समाचारों का उपयोग किया? तो वो था बॉम्बे टाइम्स। राजधानियों में नियुक्त पत्रकार किस श्रेणी में आते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्टाफर्स। समाचार पत्रों के लेख भी किसी समाचार विशेष अथवा संवाद समूह या श्रृंखला की नींव पर खड़ी शिलाएं होती हैं, यह कथन है। तो यह है श्री नंद किशोर त्रिखा जी का। अभी तो बहुतों का संस्कार है कि राजनीति तो उसी को कहते हैं जिसमें बंदर, सियार, बैल आदि की कथा है, जो कि मथुरा की बोली में छपी है। जिस देश में अभी राजनीति की उदारता और संकीर्णता समझना तो क्या स्थूल स्वरूप ही लोगों के ध्यान में नहीं आया है, उस देश के लोग उदार राजनीति की समालोचना से चमकृत होंगे। यह किस पत्र का संपादकीय वक्तव्य है? ठीक है, तो ये है सार सुधानिधि का। ठीक है, सार सुधानिधि का। रिपोर्टाज में पत्रकारिता की तथ्यात्मकता के साथ साहित्यिक भाव, प्रवणता और संवेदनशील होती है, जो सत्य घटनाओं को सरस और सजीव रूप प्रदान करती है। तो यह कथन किसका है?
यह है डॉक्टर मीरा रानीवल का। अकस्मात आने वाले समाचार के बाहर किसी भी खंड, चित्रावली या समाचार व्रत को कहते हैं तो उसे हम रूपक कहते हैं। लेख एक मंजिल और बहुकक्षीय भवन है, यह कथन किसका है? तो यह है श्री P.D. टंडन का। ठीक है, श्री P.D. टंडन। अग्रलेख में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो पाठकों को आकर्षित करता है? तो यह है विवेकपूर्ण लेखन। 15 अगस्त सन 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत में कौन सी सेवाएं आरंभ की थी? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट जो था वो भारत में 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुआ था, इसका आप ध्यान रखेंगे। सत्य पवित्र है और व्याख्या स्वतंत्र है, यह किस पत्र की उक्ति है? तो यह है, किस पत्रकार की उक्ति है? यह है C.P. स्कॉट की। हिंदी वीडियो पत्रकारिता जगत का निर्माण किसने किया? तो यह किया विनीत नारायण ने। ट्रेड टर्नर CNN के मलिक ने किस युद्ध का आंखों देखा हाल वीडियो कैसेट में कैद किया? तो वो था खाड़ी युद्ध। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचना किस माध्यम से प्राप्त होती है? इंटरनेट से होती है। परिवर्तनीय टाइपों द्वारा छपाई क्रिया की खोज हुई, तो यह हुई सन 1441 से 1450 के बीच। मुद्रण कार्य का अंग है, देखिए मुद्रण कार्य का अंग कंपोजिंग, प्रूफ रीडिंग और प्रश्न सज्जा, ये तीनों ही है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उपयुक्त सभी। वह मूल आलेख जिनकी प्रतिलिपि रूप में मुद्रण द्वारा कोई पुस्तक, समाचार, विज्ञापन या सूचना आदि छपती है तो वो कहलाती है पांडुलिपि। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट और शॉर्ट में कहते हैं MS। ठीक है, ये जो किताबें पब्लिश होती हैं तो सबसे पहले इनको अगर हैंड रिटन भी तैयार किया जाता है तो उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं या हिंदी में पांडुलिपि। प्रिंटर्स डेविल से क्या तात्पर्य है? ये होता है प्रूफ की त्रुटियां। विज्ञापनों को प्राप्त कर पृष्ठ में उसका स्थान नियोजित करना किस विभाग का कार्य होता है? तो हम कहते हैं विज्ञापन विभाग। संपादकीय विभाग की कार्य पद्धति के अंतर्गत आता है। तो समाचार एकत्र करना, समाचार का चयन और निज दृष्टिकोण, तो ये तीनों ही आते हैं, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उपयुक्त सभी। समाचार पत्र की बिक्री के लिए एजेंटों का चयन करता है तो जो वितरण विभाग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वो है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। सूचना प्राप्त करने संबंधी अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी थी। तो ये तो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि RTI एक्ट जो था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो था 2005 में, लेकिन अगर हम डेट और मंथ की बात करें तो वो था 15 जून 2005 को। ठीक है, 15 जून 2005 को। किसी भी देश को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कितने स्तंभों की आवश्यकता होती है? 3 की। किसी व्यक्ति या प्रार्थना आदि के संबंध में यह कहना कि वह अच्छा, ग्राह्य अथवा मान्य है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो उसकी अनुशंसा कहलाती है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में कितने अध्याय हैं? तो 6 अध्याय हैं। जनता पार्टी की सरकार ने प्रसार भारती विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, तो यह वर्ष 1979 में किया था। 10 दिसंबर 1948 को
यूनो ने विश्व मानवाधिकार का कौन सा प्रस्ताव पारित किया? तो वो जागतिक प्रस्ताव था। ठीक है, जागतिक प्रस्ताव। आपातकाल के बाद की अवधि में किस प्रकार की पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ? तो वो खोजी पत्रकारिता थी। लेखक एवं प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी कृति का कोई अंश या खंड प्रकाशित करना किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो उसे हम कृति स्वाम्य कहते हैं। यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार को नियोजक द्वारा नौकरी से अलग किया जाता है तो संपादक को कितने माह पूर्व नोटिस देना होगा? तो 6 माह पहले। ठीक है, 6 महीने पहले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पत्रकारों को लोकसभा और विधान मंडलों की सत्य और तथ्यपरक रिपोर्ट प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया है? तो वो दिया गया है अनुच्छेद 361 ए। पत्रकारों की आचार प्रणाली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में। जो पत्र या पत्रकार अपनी भूमिका सही नहीं निभाते उन पर नियंत्रण के लिए आचार संहिता की आवश्यकता पड़ती है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है गणेश शंकर विद्यार्थी का। युवकों के लिए हानिप्रद प्रकाशन कानून लागू किया गया 1 फरवरी 1957 को। स्वाधीनता के साथ साथ उत्तरदायित्व भी हमेशा होता है। ठीक है, तो अगर यह भावना ना हो तो स्वाधीनता धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। तो यह कथन है, तो यह है जवाहरलाल नेहरू जी का। स्वीडन में पत्रकारों के लिए आचार संहिता का निर्माण किसने किया? राष्ट्रीय क्लब ने। भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम लागू हुआ तो ये सन 1923 में हुआ। तृतीय प्रेस आयोग ने पत्रकारों के लिए किसका विरोध किया था? तो ये आचार संहिता का किया था। देखिए, समानता और समानता का तो, स्वतंत्रता और समानता का तो कोई विरोध नहीं करेगा, ये तो सभी के लिए है। जो आचार संहिता का जो क्वेश्चन आया था अभी 85, तो ये उससे रिलेटेड है। आचार संहिता का विरोध किया था। उत्पादन में मशीन का जो काम है वही काम विज्ञापन का वितरण में है। तो यह कथन किसका है? ये है F.R. गैम्बल का। ठीक है, F.R. गैम्बल। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं डेडलाइन। सनसनी फैलाने के लिए अफवाहों या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप आदि को प्रकाशित करने वाली पत्रकारिता कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं पीत पत्रकारिता। भारत में पहली प्रेस कब और कहां खुली? देखिए, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके का लायक भी है। तो भारत में पहली प्रेस खुली 1956 में और गोवा में खुली। पत्रकार दीर्घा किसे कहते हैं? तो संसद विधानसभा का वह स्थान जहां पत्रकार बैठते हैं उसे पत्रकार दीर्घा कहते हैं। 2 पृष्ठों के बीच रखा गया कागज जिसे एक पृष्ठ की छपाई की तरह ताजा शाही दूसरे पृष्ठ पर नहीं लगती, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वो कहलाती है अस्तर। आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नामक स्वायत्त शास्त्रीय निकाय को सौंपा गया। ये सन 1997 में सौंपा गया। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत किस पत्र से हुई? तो ये इंदौर के नई दुनिया समूह से हुई। पत्रकारिता पर किन मूल्यों का दबाव रहता है? तो देखिए, सामाजिक मूल्य और नैतिक मूल्य, इन दोनों का रहता है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है, उपयुक्त दोनों। समाचारों की प्राथमिकता का आधार है, तो उपभोक्ता की रुचियां, दृष्टिकोण और जीवन मूल्य, इन तीनों का ही, ये तीनों ही प्राथमिकता का आधार रहती हैं। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका मैंने
बहुत आराम से कोशिश किया, लगभग 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो एनटीए नेट के लायक, आपका टीजीटी पीजीटी के लायक भी ये क्वेश्चन पेपर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पत्रकारिता। तो ये भी आज ये 5th पेपर मैं इसका अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और धीरे धीरे मैं इसमें आपके टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के पेपर भी अपलोड करूंगा कुछ समय बाद, क्योंकि अभी तो अगले महीने से एग्जाम्स आ रहे हैं, मार्च में और अप्रैल में एग्जाम चलेंगे, तो उसके बाद टीजीटी पीजीटी के भी मैं पेपर्स इसमें अपलोड करूंगा। तो चैनल पे बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।